नमस्कार दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स में आपका स्वागत है। ये देखिए जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन औषधि पौधा है। ये अधिकतर बरसात के दिनों में सभी जगह उगता है। इसको आप देख लीजिए, ठीक से पहचान लीजिए। इस प्रकार से इसकी ये बनावट होती है, इस प्रकार से इसकी पत्तियां होती हैं। ये देखिए लंबी लंबी इसकी पत्तियां, और ये इसका ये गोल गोल सा ये जो फल होता है, इसी में इसके ये पत्तियां लगती हैं और इन्हीं में इसके फूल लगते हैं। ये देखिए, ये खाली पड़ी ज़मीन पर उगता है। ये छोटा सा सफ़ेद फूलों वाला औषधि पौधा है। ये देखिए हमारे हाथ के हिसाब से देखिए, ये लगभग 1 फुट से लेकर 3 फुट तक की ऊंचाई का हो जाता है। इसकी पत्तियों से तुलसी जैसी सुगंध आती है। एक बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक औषधि पौधा है। ये हमें कई खतरनाक रोगों से हमें बचा सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है। इसके जो फल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ये देखिए, इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद ये फूल दिखाई दे रहे हैं आपको। यही फल है। इसी फल से इसकी पत्तियां भी निकलती, फूल भी निकलते और इन्हीं में बीज भी उत्पन्न होते हैं। ये एक प्याले की तरह बने होते हैं। इसी कारण इसकी बनावट की वजह से इसकी को द्रोण पुष्पी या ये घड़े के आकार के इसके जो फूल होते हैं, इसीलिए इसको द्रोण माने घड़ा होता है, इसीलिए इसको द्रोण पुष्पी पुष्प जो होते हैं द्रोण घड़े के आकार के होते हैं। या कुंभ योनि कहा जाता है। ये क्षेत्रीय भाषा में हिंदी में इसे गूमा कहा जाता है, और भी इसके कई नाम हैं। ये वर्षा ऋतु में भारत में सभी जगह उगाता है, मिल जाएगा आपको। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस पौधे को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। इस पौधे को आयुर्वेद के एक प्रमुख औषधि के रूप में शामिल किया गया है। इस पौधे की सामान्य ऊंचाई 1 से 3 फुट तक होती है। इस प्रकार से इसकी देखिए छोटे छोटे फूल होते हैं। इसके ये तुलसी की पत्तियों की तरह होते हैं। ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये औषधि दिव्य गुणों से परिपूर्ण यह पौधा बहुत ही उपयोगी गुणकारी है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आपको बहुत रोचक व खास जानकारी मिलेगी जो आपके भविष्य में काम आएगी। जानकारों की माने तो इसके सेवन से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी समस्याएं हैं इसके सेवन से ठीक होती हैं। वही लंबे समय तक होने वाली खांसी या कफ की समस्या में ये इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह वात पित्त कफ को नष्ट करता है। ये तीनों दोषों को ठीक करता है। बुखार, चर्म रोग, एक्जिमा, रक्त विकार, ये सारे ठीक करता है। ये खून को साफ करता है। ये सूजन को दूर करता है, सोथर है, कृमिनाशक है, विषनाशक है। यह सिर दर्द, पीलिया, खुजली, सर्दी, खांसी, लीवर की सभी प्रकार की समस्याएं, यकृत की समस्याएं, प्लीहा की जो समस्या होती हैं, तिल्ली आदि रोगों में इसका असरदार तरीके से काम करती है। ये डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, नस नाड़ियों को मजबूती प्रदान करती है। देखिए, जब तक आप इन औषधियों को प्रयोग नहीं करेंगे, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, एक बार आप इसके प्रयोग से आपको फ़ायदा मिल जाएगा तो आप इसी को प्रयोग करेंगे। अन्य किसी चिकित्सीय विधा का आप प्रयोग शायद ना करें। फिर औषधीय गुणों से भरपूर इस पौधे से मनुष्य एवं पशुओं को विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है। श्वास रोगों की कैसी भी समस्या हो, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो या दमा हो या किसी बुखार के कारण सांस लेने में समस्या हो रही हो, या कॉमन कोल्ड की वजह से कोई हमें सांस लेने में समस्या हो रही, किसी प्रकार की श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी समस्याएं हैं इसके प्रयोग से ठीक होती हैं। स्किन की किसी भी समस्या को ये ठीक करता है, चाहे एक्जिमा हो या पिंपल्स हो या किसी प्रकार के दांत, खाज, खुजली कोई भी हो, वो सारे ठीक होते हैं। तो आइए देर ना करते हुए इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो यार कर लीजिए, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग। तो चैनल एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी अच्छे औषधि पौधों की जानकारी मिलेगी और उनसे जो बेनिफिट्स हैं, जो उनके उपचार किस प्रकार से हम अपना कर सकते हैं, वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो पहला प्रयोग, आप एक्जिमा या स्किन एलर्जी या चर्म रोग, खाज, खुजली, कोई भी समस्या, दाग, ऐसे में आप इसके पत्तियों का रस निकाल कर वहाँ पर आप अप्लाई करिए, लगाइए उनको।
तो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टी होती है। ये उन कीटाणुओं को ख़त्म कर देती है और उनको नष्ट कर देती है, और इससे वो दाँत खाज खुजली ठीक हो जाती है। द्रोण पुष्पी की रस के पत्तियों का रस नाक में 2-3 बूंद डालने से सर्दी में आराम मिल जाता है। जैसे सर्दी हो गई हो तो उसमें आराम मिल जाता है। सर्दी से उत्पन्न सभी तरह की समस्याओं में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, जिससे ये समस्या आपकी सर्दी की जो भी है ठीक हो जाएगी। बुखार हो जाने पर आप द्रोण पुष्पी के पत्ते का काढ़ा बनाएं, उसमें थोड़ी सी अदरक मिला सकते हैं, गिलोय मिला सकते हैं, मरुआ की पत्तियां मिला सकते हैं, तुलसी की पत्तियां मिला सकते हैं, काली मिर्च के 2-3 दाने मिला सकते हैं। ये और जब वो पकने लगे अच्छे से, 2 गिलास पानी इस हिसाब से बनाना है कि वो आधा गिलास शेष बचे, और उसमें आपको शुरू में 10 ग्राम गुड़ भी मिलाना है। अच्छी तरह से पकाएं, फिर उस काढ़े का सेवन दिन में 2-3 बार करें, तो इससे सभी प्रकार के बुखार ठीक हो जाते हैं। चाहे जिस कारण से बुखार उत्पन्न हो उसमें आराम मिलता है। गोमी के पत्तियों का रस 2-2 बूंद नाक में टपकाने से और इसकी पत्तियों को माथे पर लगाने से सिर दर्द कैसा भी हो बहुत जल्दी आराम मिलता है। प्रकृति में उत्पन्न सभी पौधों में कोई ना कोई औषधि गुण जरूर होता है, लेकिन उससे हमें पहचानना है और उसको किस प्रकार से प्रयोग करना है ये भी जानना है। द्रोण पुष्प का प्रयोग सदैव ताज़ा ही किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसका प्रयोग अधिकतम 3 महीने तक किया जा सकता है, 90 दिन तक। पीलिया रोग, जॉन्डिस में द्रोण पुष्पी के रस का अंजन आँखों में किया जाता है, लगाया जाता है। इससे पीलिया रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सर्पदंश हो, जैसे सांप काट लेने से, गोमी के इसकी जो गोमी होता है इसके पत्तियों का रस जो है ना नाक में टपकाने से और कान में डालने से और इसकी पत्तियों पंचांग का काढ़ा बनाकर पिलाने से सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को फायदा मिलता है। ऐसे किसी अप्रिय घटना में आप इसका प्रयोग ना करें। किसी सही व्यक्ति या चिकित्सक या डॉक्टर के पास प्रभावित व्यक्ति को ज़रूर ले जाएं, आप स्वयं ना करें, ये मेरी आपको परामर्श है। 5 मिलीमीटर द्रोण पुष्पी के रस की पत्तियों को बराबर मात्रा में शहद मिला लें और इसका सेवन करने से खांसी, सर्दी, जुखाम में आराम मिल जाता है। जिन व्यक्तियों को गठिया है से परेशानी होती है वो व्यक्ति द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर उस काढ़े से सिकाई करें, इससे गठिया रोग बहुत जल्दी ठीक होता है। द्रोण पुष्पी के बीज का काढ़ा बनाकर सेवन करने से अनिद्रा की परेशानी ठीक हो जाती है। प्रातःकाल व्यायाम करने व अच्छा भोजन करने, सायंकाल सोते समय द्रोण पुष्पी के बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से नींद आने की समस्या ठीक हो जाती है। जिन भाइयों को नींद नहीं आती उन्हें नींद अच्छी आने लगती है। हिस्टीरिया के रोगी द्रोण पुष्पी के बनाए हुए काढ़े से स्नान करें, इससे हिस्टीरिया, उन्माद जैसे रोगों में लाभ प्राप्त होता है। मस्तिष्क एवं मनस्ताड़ियों की समस्या के लिए द्रोण पुष्पी का काढ़ा लाभकारी होता है। पुष्प, फल, पत्तियों तीनों को मिलाकर काढ़ा बना लें, फिर उसका प्रयोग करें तो टाइफाइड जैसी बीमारी में भी लाभ होने लगता है। और प्रभावशाली बनाने के लिए आप द्रोण पुष्पी की पंचांग में गिलोय, भूमि आंवला को मिलाकर उसका काढ़ा प्रयोग करें तो टाइफाइड में निश्चित रूप से लाभ होता है। ईश्वर को बनाए इस पेड़ पौधों को, उनकी खूबियों व अन्य लाभ फायदे एक वीडियो में बताना बड़ा असंभव है। इसके अन्य बहुत सारे प्रयोग हैं और फ़ायदे हैं, वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।